पीएसपी का ये देख रहा हूँ। और ये प्रोसेस ये है कि आप मेरे पीछे जैसा कि देख रहे हैं, ये सेंट्रल स्टोर है, नमक का स्टोरेज होता है। जो लेक से जो नमक बाई ट्रेन आता है, जो वैगन आप देख पा रहे हैं, उनके थ्रू नमक इधर स्टोर पे आता है, उसको अनलोड किया जाता है मैनुअली। उसके बाद इधर से हम इस नमक को बाई ट्रैक्टर लेके चलते हैं इस वॉशिंग प्लांट पे। जो मेरे सामने जो वॉशिंग प्लांट है, ये इधर ये होपर है, ट्रैक्टर की ट्राली से नमक को इसमें अनलोड किया जाता है। तो नमक को ट्रैक्टर के द्वारा स्टोर से लेके इधर डंप किया जाता है। और कभी इसमें ऊपर में अभी नमक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कैचपोर्ट में और इस वॉशिंग प्लांट के द्वारा इसका फ्रेश वाटर से इसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद फाइनल आउटपुट ड्राई किया जाता है और सन ड्राई करने के बाद उसमें मैनुअली सॉर्टिंग होता है। कोई ब्लैक पार्टिकल्स वगैरह का मैनुअली सॉर्टिंग करके उसको सुखा करके हम उसको पैक करते हैं। पैकिंग यूनिट ये हम प्रतिदिन इसका 10 से 12 मैट्रिक टन हम इसको वॉश करते हैं। अभी जो मेरे इस साइड में है, ये फ्रेश वाटर का टैंक है, इधर से इनलेट है, पानी जो मोटर के थ्रू फ्रेश वाटर को लिया जाता है और नमक को धोया जाता है। उसके बाद जो ब्राइन आता है, नमक को धोने के बाद जो पानी है वो ये जो इस साइड के जो 2 टैंक है, इसके बाद में ये जो वेस्ट पानी है, जो नमक को धोने के बाद जो पानी बच जाता है, वो इसमें आता है। वॉश करके जो सोर्टिंग होके नमक को हम 50 केजी कट्टों में भर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 800 ग्राम का ये जार है, इसको भी मैनुअली इसको पैक किया जाता है। उसके बाद ये हमारी श्रिंक लेबलिंग मशीन है, इसके द्वारा इसके लेबलिंग होती है। ये हमारी बैच कोडिंग मशीन है, इसमें बैच वगैरह डेट वगैरह लगते हैं और फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये लेबलिंग मशीन है। लेबल होने के बाद ये हमारी पैकिंग यूनिट है, इसमें हम नमक इसमें डालते हैं और इसमें 1-1 केजी का, जैसे ये पैकेट है, ये 1-1 केजी हम इसमें मैकेनाइज तरीके से इसमें पैकिंग करते हैं। हमारे पास 5 प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जैसे ये है हमारा सार ब्लैक सोल्ट, और दूसरा ये है सार का एक दूसरा प्रोडक्ट है लेक सोल्ट, और ये वाला है सार का ही क्रश। ये सांबर साल्ट का गोल्डन कलर पैकेट का है 1 केजी का, और ये 100 ग्राम सार ब्लैक सोल्ट क्रश। जो वेड है वो इस मशीन के द्वारा लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जिसमें कुछ डस्ट, धूल और कुछ अन्य पार्टिकल्स वगैरह ना जाए। उसके बाद में इस मशीन का काम है इसमें बैच कोडिंग। जिस दिन हम ये पैकिंग करते हैं उस दिन की डेट और बैच कोडिंग इस मशीन के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि इसमें है ये कब का पैकिंग है और ये बैच नंबर है, मंथ और ये डेट। और ये है सर आप पूरा प्रोसेस, नमक बनने से लेके क्यार से लेके फाइनल आउटपुट तक का पूरा प्रोसेस हमने ले डाउन किया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस है। जैसा कि ये नॉर्मल रिजर्वायर है, रिजर्वायर से कंडेंसर में गया, उसके बाद क्यार में गया है और ये नमक बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको तरी बोलते हैं। जैसे कि ये खड़े हैं, ये तरी तोड़ रहे हैं, उस हिसाब से फिर नमक का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन शुरू हो गया है और ये फाइनल आउटपुट आपने देखा है। इसको ये रिजर्वायर है, जहाँ पे नमक बनाने के लिए पानी रहता है, उसको रिजर्वायर बोलते हैं। उसके बाद ये इधर आ गया ये कंडेंसर। इस रिजर्वायर के पानी को कंडेंसर में डाला जाता है, सो दैट कि उसकी डिग्री मतलब बढ़ जाए, सैलिनिटी बढ़ जाए। सैलिनिटी बढ़ने के बाद ही नमक जमता है। उसके बाद इसको हम क्यार में डालते हैं, जहाँ पे नमक बनता है। नमक बनने का प्रोसेस क्यार से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गया। इसमें जैसे ही नमक की परत जमनी शुरू हो जाती है, जैसे हम डीप फ्रीजर वगैरह में बर्फ जमती है, जैसे लेयर बनती है, ऐसे ही ऊपर लेयर धूप की वजह से, जो सनलाइट है उसकी वजह से ऊपर जमना शुरू हो जाता है। तो इसको तोड़ना पड़ता है, सो दैट वो बॉटम में बैठ जाए। उसके बाद सेम प्रोसेस ये इधर तक है। जैसे ये तरी को तोड़ते रहते, इसको तरी बोला जाता है, जो ऊपर जो लेयर बनती है। उसके बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म अप हो जाता है और इस टाइप का ये नमक बनता है। क्यार में बन गया तो क्यार से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, साइड में लाके फिर ट्रेन को भरा जाता है। ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन करके जो आपने पहले देखा सेंट्रल स्टोर पे लेके आया जाता है नमक को। उसके बाद जो हमने वॉशिंग प्लांट वाला जो प्रोसेस बताया, ऐसे इसको पैकिंग होता है। इसको खेत से निकला नमक ट्रेन के डिब्बों व ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचता है। यहाँ नमक को धोया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है और फिर मशीनों से पैक किया जाता है। एक एक पैकेट और डिब्बा तैयार होता है आपके लिए, हमारे लिए। प्रोसेसिंग के बाद नमक देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ट्रकों, ट्रेनों
और दुकानों से होता हुआ नमक आपकी रसोई में पहुंचता है, वहीं जहां आप उसे खाना पकाते वक्त बिना सोचे चुटकी में डाल देते हैं। 1990 से मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। पहले शुरुआत में मेरी पोस्टिंग गुजरात के अंदर थी। 96 से लगातार मैं लैब के अंदर ही हूँ। लैब के अतिरिक्त मैंने यहाँ पे बहुत सारे सर्किलों में काम किया हुआ है। PFA के अनुसार नमक के अंदर 96% NaCl, 6% मॉइस्चर, 1% वाटर इंसोल्यूबल, 3% अदर्स होना ज़रूरी है। हम मोस्टली जो प्रोडक्शन एरिया से जो 15 दिन में क्रॉप तैयार हो जाती है गर्मी के दिन में, उसमें खाली यही टेस्ट करते हैं कि इसकी प्योरिटी 96% है या नहीं। अगर 96% होती है तो उस नमक को हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन वाले को देखना है कि इसको क्या करना है, फेंकना है या वापस रिप्रोसेस करके इसका प्रोडक्शन लेना है। मानक के अनुसार नमक मार्केट के अंदर नहीं जाता है तो खाने वाले को इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। उसके हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो जो बॉडी को नुकसान करता हो। जैसे नमक के अंदर सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम सल्फेट राजस्थान के नमक में, वो सल्फेट के कारण स्किन प्रॉब्लम भी कर सकता है। सांबर झील में बना हुआ नमक अपने आप में एक नेचुरल नमक है, क्योंकि ये झील नेचुरल झील है और इसके अंदर एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये नमक खाने के लिए अच्छा रहता है और एसिडिक नहीं होके बेसिक साल्ट होता है। और बेसिक साल्ट होने की वजह से खाने के बाद एसिडिटी कम होती है और इस नमक की प्योरिटी समुद्र के नमक से और दूसरी जगह बनने वाले नमक से ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा खुद का पर्सनल विचार है कि आप अगर नमक खाएं तो पहले उसको देखें ये ISI है या नहीं। ISI है तो पहले आप जांच करवा लें कि आप प्राइवेट लैब में भी चेक करवा सकते हैं कि 98.5% है या नहीं। इसके अलावा इसमें आयोडीन की मात्रा 20 से 30 ppm के बीच में है या नहीं। ये BIS वालों ने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसी लेवल के ऊपर इनके प्योर बनाया जाता है। अगली बार जब आप नमक चखें, उसकी सफेदी में छिपी मेहनत, संघर्ष और इतिहास को जरूर याद करें, क्योंकि नमक सिर्फ स्वाद नहीं है, ये सम्मान है और उन अनगिनत हाथों की मेहनत का तोहफा है।